अगला है अपना बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 में दो अवयव दे रखे हैं। अवयव ए बराबर है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी बराबर है ए 1 बी माइनस 1 तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी सहायता से ए और बी का मान ज्ञात करना है। जो ये इसमें ए और बी चल रहे हैं इनका मान ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना है गिवन। गिवन का मतलब दिया है, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है इसको। तो इसका ही कंडीशन बना लेते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। पहले देखो इसके अनुसार सारी चीजें निकाल लेते हैं। a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? a अवयव आपके पास में 1 2 माइनस 1 माइनस 1, इसमें ऐड करेंगे b अवयव यानी कि a b 1 माइनस 1, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? a प्लस 1 0, ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया। ये हो गया b प्लस 2 और ये हो गया है माइनस 2। ओके, अब हम इसका निकाल लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी की वैल्यू ये वाली है अपने पास में। होल स्क्वायर का मतलब इसको इसी से गुणा करेंगे, यानी कि किस रूप से लिखेंगे? a प्लस 1 b प्लस 2 0 माइनस 2। स्क्वायर कर रहे हैं तो वही दोबारा से लिख देंगे 0 माइनस 2। गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति का मतलब a प्लस 1 का गुणा करेंगे a प्लस 1 से, तो a प्लस 1 इंटू a प्लस 1। 0 से इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से इसको करेंगे तो 0। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति का मतलब a प्लस 1 को किससे करेंगे? 0 से, तो यहाँ आएगा अपना 0, और फिर 0 को इस 2 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0। पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से कर दिया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ b प्लस 2 को करेंगे इससे, यानी कि b प्लस 2 का प्रोडक्ट करेंगे a प्लस 1 से, और माइनस 2 का करेंगे इससे, प्लस में माइनस 2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं b प्लस 2 से। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ b प्लस 2 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस 2 का इस माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं, ये हो गया अपना a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, और इसे हम लिख देंगे b प्लस 2 a प्लस 1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू b प्लस 2, और ये प्लस का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है अपने पास में। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम एक चीज और निकाल लेते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, और a की वैल्यू है 1 2 माइनस 1 माइनस 1। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 2 माइनस 1 माइनस 1 से। देखिए वही गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस 1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को माइनस 1 से करेंगे माइनस का 1, माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 1 से करेंगे 2 एकम 2, और माइनस 1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 1, जिसे हम लिख सकते हैं
-1 0 0 -1। फिर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्या निकाल लेते हैं, b², ये वाला। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम भी देते हैं। b² का मतलब b इंटू बी, और b अवयव है आपके पास में ab1 -1। इसको गुणा करेंगे ab1 -1 से। देखते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब a को a से, तो a² प्लस 1 को b से करेंगे तो b। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ a को 1 से करेंगे तो a, और 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ a b को a से करेंगे तो ab, और -1 को b से करेंगे तो -b। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ b को 1 से करेंगे तो b, और -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1। ये हो गया अपने पास में b²। सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है अपने पास में। क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इनकी a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, b प्लस 2, a प्लस 1 माइनस 2 इंटू b प्लस 2 और 4 इक्वल टू होगा a² का मान ये रहा, -1 0 0 -1 प्लस b², और b² का मान ये रहा, a² प्लस b a -1 ab माइनस b b प्लस 1। ओके, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 2, a प्लस 1 माइनस 2 इंटू b प्लस 2 0 4 इक्वल टू, इनको ऐड कर देते हैं बेटा, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b माइनस 1, जोड़ देंगे, 0 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो a माइनस 1, इसमें 0 में जोड़ेंगे तो ये ab माइनस b, और इस -1 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो b प्लस 1 और ये -1, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस 1 -1 लिखूंगा, +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा आपके पास में, देखो b प्लस 1 और -1, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, तो क्या बचेगा, केवल और केवल b बचेगा। तो यहाँ से अब इनका मान निकालना अपने लिए आसान हो गया है, और आसान होने का मतलब है डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। देखिए इसका कंपेयर यानी कि तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो बेटा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर को इसके बराबर करेंगे, या 0 को इसके बराबर कर सकता हूं, 0 को इसके बराबर करने का मतलब है a माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के, तो a माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से a का मान आ गया प्लस का 1। एक और तुलना कर लो, हल्की सी तुलना, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये केवल b बचा है, और ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, इनकी b इक्वल टू 4। तो ये अपने आंसर हो गए हैं, a का मान 1 आएगा, b का मान 4 आएगा। चाहे तो आप इनको सोल्व करके कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो, आपस में किसी से एक प्रकार से आंसर निकाल सकते हो। यहाँ आसानी से प्राप्त हो रहा था, यहाँ a आ रहा था, यहाँ b आ रहा था।